जब अपने सुख की कोई इच्छा नहीं रह जाती और इष्ट के सुख की इच्छा केवल रहती है, तब वो इष्ट में इच्छा पैदा कर देती है, पूर्ण काम में भूख पैदा कर देती है, पूर्ण काम में कामना प्रकट हो जाती है। उनमें भूख, प्यास, शयन, विहरण, विविध प्रकार की चाहत, ये भक्त की आप्तक्राम स्थिति में जो कामना इष्ट के लिए होती है, वो समर्थ इष्ट में जाकर इच्छा और कामना की रचना कर देती है इष्ट के हृदय में। इसलिए ये जो वृंदावन नित्य विहार रस की उपासना है, ये बहुत दुर्लभ, सर्वोपरि अपने कल्याण, अपने मंगल, अपने सुख, अपने मोक्ष की भी स्मृति का त्याग, केवल प्यारे जू के सुख संपादन की इच्छा, केवल प्रिया प्रीतम के सुख संपादन की इच्छा, वो इच्छा प्रिया प्रीतम के हृदय में जाके इच्छा प्रकट कर देती है। भावे मोहि जोई, सोई सोई करें प्यारे। ये कब जब बिल्कुल हमारी ऐसी स्थिति हो जाए, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। बस जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। जैसी परिस्थिति है, जैसी अंदर की स्थिति है, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। पूर्ण समर्पण, प्रभु में भूख पैदा कर दिया, विश्वात्मा, पूर्ण काम। ऐसे प्रभु में ऐसी कामना प्रकट कर दी कि प्रभु रुदन कर रहे हैं यशोदा मैया का दुग्ध पान करने के लिए। ऐसी कामना प्रकट कर दी कि प्रभु छुपकर गोपी के घर में जाते हैं और वहां से माखन चोरी करते हैं। ऐसी कामना प्रकट कर दी कि प्रियाजू के श्री चरणों में महावर लगाने के लिए सखी के चरणों में प्रणत होते हैं। प्रियाजू की वेणी गूथन के लिए सखी के चरणों। आप्त काम, पूर्ण काम, जहां किंचन मात्र किसी चाह की स्फूर्ति नहीं, वहां चाह पैदा कर दे। ये भगवत प्रेमी महात्मा के हृदय की स्थिति, ये स्थिति वृंदावन धाम प्रदान करता है। इसीलिए श्रृंगाराख्यो मधुर मधुरः कोपि दिव्यो रसेंद्रः, साक्षात वृंदावन रस भुवि महादिव्य माधुर्य सीमा। अब पहले साधन पक्ष में आहार शुद्धि बहुत जरूरी है। इस समय संकट में है पवित्रता, संकट में है पवित्रता। शरीर की, अंतःकरण की, विचारों की, चरित्र की बहुत संकट में है, क्योंकि आहार विहार हमारा बिल्कुल अपवित्र होता चला जा रहा है। प्रायः लोगों को बाजार की वस्तुएं बहुत प्रिय हैं और बाजार में घोर अपवित्रता का ही तांडव है। पवित्रता शब्द से परिचय नहीं है। बुद्धि भ्रष्ट, शरीर के आचरण भ्रष्ट, विचार भ्रष्ट, तो सच्चिदानंद प्रभु के सुख की बात सोचना, ये तो बहुत ही दुर्लभ बात हो गई। इसीलिए जो कहो हरिवंश रस, बिरलो समझन हार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। पूरे संसार में खोज लो तो रसिक मिलना अत्यंत दुर्लभ है। बोले वो एक दो, संसार की गणना के अनुसार से एक दो, अर्थात बहुत कम। क्योंकि आचरण पवित्र नहीं, अंतःकरण पवित्र नहीं, विचार पवित्र नहीं, तो साधारण भक्ति नहीं आएगी। फिर समस्त भक्तियों का जो सार है वो है संसार से मुक्त हो जाना। और फिर जो मोक्ष सुख का भी त्यागी है वो भगवत अनुरागी। और फिर अनुराग मार्ग में भी चरम सीमा का अनुराग, महामाधुर्य रस, महाप्रेम रस, ये महाप्रेम है।
बढ़्यो आनंद मोद सबके महाप्रेम सुरंग रंगी। महाप्रेम अपनी किसी भी तरह की कोई सुख की वृत्ति नहीं, केवल श्यामा श्याम को रात दिन सुख पहुंचाने की भावना में मगन। प्रेम सहित हुलसाद सेवा श्यामा श्याम की जय मन ही भात, दिन दिन प्रति अनुराग सो। अब इतना महापवित्र भाव जिसमें प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाना, सुख समुद्र प्रिया प्रीतम के हृदय में चाह पैदा कर देना, इच्छा पैदा कर देना, वन विहरण की, यमुना क्रीड़ा, जल क्रीड़ा की, रास क्रीड़ा की, भोग आरोगने की, शयन की, विविध प्रकार की प्रिया प्रीतम में कोई इच्छा नहीं। ये तो खिलौना है सखियों के हाथ के, जैसे चाहे वैसे खिलाए। प्रेम के खिलौना दो, खेलत है प्रेम खेल। सखियां क्या है? प्रिया प्रीतम की इच्छा शक्ति, संदिनी शक्ति। हमारी इच्छाएं पहले मिटे, केवल इच्छा सुख देवे की चाव, सब सोहित निष्काम मति। नाम वाणी में निरंतर डूबा चित्त, नाम वाणी में चित्त एकाग्र हो सके, इसके लिए भोजन पवित्र चाहिए, इसके लिए हमारा व्यवहार देखना सुनना बोलना पवित्र चाहिए। शौचाचार का पूर्ण ज्ञान, ना पवित्र वस्त्र, ना पवित्र शरीर, ना अपवित्र आहार, ना पवित्र प्रेय, तो परम पवित्र सी प्रिया प्रीतम का चिंतन बनने लगे। ये जो बाजार के खाने की वस्तुओं की चाट है, इसको चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, यदि भगवत प्राप्ति करना है तो हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, इनको पाना बंद करो, बहुत अपवित्रता फैली हुई है। ये आपको शीशे के अंदर बहुत सुंदर दिखाई वस्तुएं दे रही, लेकिन इनके बनाने वालों की पवित्रता पर संदेह है, बनाने वालों के विचार पर संदेह है, बनाने वालों की भावना पर संदेह है। वो सब आपकी भावना को चाट जाएंगे। ये होटलों का भोजन, ये बाजार की खान पान की वस्तुएं अगर ये जवान में बनी रही तो इच्छा का मर्दन कहां हो पाएगा। और जब तक स्वसुख वांछा की इच्छा का मर्दन नहीं होगा, तब तक तत्सुख भाव का परिचय ही नहीं मिलेगा। और ये वृंदावन धाम तत्सुख भाव की चरम सीमा की उपासना का क्षेत्र है, जहां मोक्ष सुख के भी त्यागी महापुरुष हैं। श्रृंगाराख्यो मधुर मधुरः कोपि दिव्यो रसेंद्रः। हर समय श्रृंगार मूर्ति श्याम सुंदर जो हमारी प्यारी जू के खिलौना है। स्फार ज्योति प्रसर सुमृग श्याम रत्नायमाना। जो श्याम रत्न है, श्याम सुंदर, ये मृग क्रीड़ा मृग है हमारी प्यारी जू के। जैसा प्यारी जू इशारा करती वैसे ही अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान श्री कृष्ण वैसे ही चेष्टा करते। जैसी हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर, जाकी भ्रू विलास बस पसुरियु। पसुरियु माने क्रीड़ा मृग। दिन विथिकित रस सागर, देखो माई सुंदरता की सीमा। श्रृंगार आख्यो मधुर मधुरा कोपि दिव्यो रसेंद्र। कोई महादिव्य माधुर्य रस, श्रृंगार रस इस भूमि में परिचय मिलता है और कहीं नहीं। त्रिभुवन में कहीं भी जिस रस का परिचय नहीं है, वो महामाधुर्य रस वृंदावन में है। श्रृंगार आख्यो, श्रृंगार रस की चरम सीमा महा माधुर्य रस। मधुर मधुरा कोपि दिव्यो रसेंद्र, साक्षात वृंदावन रस भूवि महादिव्य माधुर्य सीमा। ये महामाधुर्य रस जो चरम सीमा का है वो यहां विराजमान है। श्री प्यारी जो महान, सब जगह से महान, रूप से, प्रताप से, गुण से, वैभव से, सब से ऐसे महान परमात्मा जिन प्यारी जी के हाथ के क्रीड़ा मृग बने हुए हैं। श्री राधाया निरवधि लसत कंठ संश्लिष्ट आस्ते। वो श्री राधा जिनके कंठहार बने हुए हैं श्याम सुंदर, जिनके हाथ के क्रीड़ा मृग बने हुए भगवान श्री कृष्ण, ऐसे परम धाम श्री वृंदावन का हम
आश्रय लेते हैं, वास स्वीकार करते हैं। अत्यंत माविष्टमति प्रणष्ट मुपेक्षताम मा सकलोपि लोकः स्वस्मिन् प्रविष्टम क्रमिवन निकृष्टम वृंदाटवी मां मुररी करोति। यद्यपि मैं ऐसा नीच हूं कि इस लोक में कोई भी मुझे स्वीकार नहीं करेगा। कैसी दैन्यता है महापुरुषों की। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज बहुत उच्च कोटि के ज्ञानी महात्मा और बहुत उच्च कोटि के प्रेमी, ये दोनों बातें मिलना बहुत कठिन होता है। या तो कोई ज्ञान में ही प्रवीण होता है या कोई प्रेम में, लेकिन श्रीपाद दोनों में पहुंचे हुए महापुरुष हैं, जो काशी से ज्ञान से पुष्ट होकर और वृंदावन के प्रेम रस में डूब करके बात करते हैं। कितनी अद्भुत दैन्यता है। कह रहे हैं अत्यंत माविष्टमति प्रणष्टमुपेक्षताम माम शकलोपि लोकः। मैं अत्यंत माया में आविष्ट चित्त वाला बहुत नीच हूं, ऐसा हूं कि लोक में कोई भी मुझे स्वीकार नहीं करेगा, मेरी स्थिति जानकर मेरी उपेक्षा ही कर देगा। पर यदि वृंदावन धाम का कोई एक भी कह दे कि तू मेरा है, तो मैं पूरे त्रिभुवन को उपेक्षा करता हूं। पूरा त्रिभुवन हमारा खिलाफत करे तो भी मैं उपेक्षा करता हूं, कोई फर्क नहीं। केवल एक वृंदावनवासी कह दे तू मेरा है, बस मेरा काम हो गया। श्रीपाद कह रहे तुच्छ क्रमी के समान निकृष्ट व्यक्ति मुझको यदि वृंदावन का कोई एक अंगीकार कर ले कि तू मेरा है, हो गया काम। ये बड़ी बात है। श्रीधाम वृंदावन का वासी कि आप तो अपने हो, पक्का? हाँ हाँ आप अपने हो गया काम। कोई भगवत प्रेमी महात्मा स्वीकार कर ले, कोई ब्रजवासी स्वीकार कर ले, कोई प्रेमी जन स्वीकार कर ले। श्रीपाद कह रहे यद्यपि समस्त लोकों में मैं अत्यंत निकृष्ट निंदनीय क्रमी के समान, कीड़े के समान हूं, पर अगर मुझे कोई स्वीकार कर ले वृंदावनवासी, तो मैं त्रिभुवन की उपेक्षा करता हूं। अर्थात मुझे वो बात बन जाएगी जो त्रिभुवन मिल करके दे तो नहीं दे पाएगा। एक वृंदावनवासी मुझे अपना कह दे तो मेरा काम बन जाएगा। एक बार श्री रंगनाथ जी की पंखा सेवा एक भगत करते थे रात्रि में। जो हमारे पुराने पुराने भगवत स्वरूप श्री विग्रह अर्चा सेवा है, उनमें पद्धति थी कि हाथ से पंखा किया जाता, ऐसे ऐसे रस्सी से करो तो वहां पंखा ऐसे चलता। अभी राधा वल्लभ जी में और भी जगह बरसाने में भी श्री जी के, तो पूरी रात वो सेवा करते हैं और रात भर नाम जप करते। तो ठाकुर जी रीझ गए, मंदिर से निकल करके बैठ जाते और बात करते और पंखा करते। एक दिन उनका जय जय, जब इतने नजदीक आ गए तो एक बार गले से लग जाओ। उनका छुएंगे नहीं, तुम्हें गले से नहीं लग सकते। जब तक कोई भगवत प्रेमी आपको अपना नहीं कहेगा, गले से नहीं लगाएगा, तब तक हम स्पर्श नहीं करते। और ये प्रायः रीति है। भगवत साक्षात्कार होने के पहले भगवत साक्षात्कार किए हुए महात्माओं का सानिध्य मिलता है, उनसे अपनापन मिलता है, उनका संभाषण, उच्छिष्टामृत, ये सब तब समर्थ होता है भगवत दर्शन का। इन्हें भगवत दर्शन तो हुए, पर भगवत स्पर्श का अधिकार छोड़ दिया रंगनाथ जी की सेवा। और ब्रज में प्रभु की बहुत सी गौओं की सेवा करने वाले संत महात्मा जन, तो एक संत के यहां गए और कहा मैं गौ सेवा करना चाहता हूं। तो गौएं चराने की उनको सेवा मिली। 1 वर्ष तक गौएं चराना, जो प्रसाद मिल जाए पाना, खूब गौओं की सेवा करना। एक दिन वर्षा में बहुत वर्षा हो रही थी, बहुत झंझावात। कुछ गौएं भागकर गौशाला में आ गई थी और कुछ गौएं थी और उनका शरीर ठंडी से कांप रहा था। एक वृक्ष से वो लगे हुए थे। जब घंटों वर्षा के बाद थोड़ा कुछ वर्षा कम हुई तो गौओं की कुछ मंडली आ गई थी। तो कुछ को कि कहाँ है वो चरवाहा और कहाँ है गौएं, खोजने के लिए जन निकले। तो महाराज भी
आवाज लगाए, ओ मेरे ग्वारिया। और वो इसी इंतजार में थे, कोई मुझे अपना तो कहे। ओ मेरे ग्वारिया, कहां हो भाई? आगे कांप रहा था शरीर। वर्षा झंझावात से, अरे भाई आपको इतना जे ही गले लगाया तो बोले, चलो महाराज हम तो स्वस्थ हैं, बिल्कुल आपकी कृपा है। वो जो ही गए वहां से भागे, रंगनाथ जी में आए। फिर रात्रि में पंखा, रात्रि में जो पंखा एकांत में 12-1 के बीच में ठाकुर जी निकले, दौड़कर गले लगा दिया। अब तो रोज गले लगाते, रोज बात करते। अगर कोई भगवत प्रेमी महात्मा, कोई भगवत प्रेमी अपना कह देता है तो इस संबंध से भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं, अत्यंत माविष्ट मति प्रणष्टम उपेक्षताम माम सकलोपि लोकहा स्वस्मिन प्रविष्टम क्रमिवन निकृष्टम वृंदाटवी माम मुररी करोति। वृंदावन में वास करने वाला कोई मुझे इतना कह दे कि तू मेरा है, तो यद्यपि मैं नीच हूं, क्रमी कीड़े के समान हूं, समस्त लोग मेरी उपेक्षा करते, पर वृंदावन का कोई प्रेमी, वृंदावन का कोई रसिक मुझे अपना कह दे तो मैं सारे त्रिभुवन की उपेक्षा करता हूं। अर्थात मुझे त्रिभुवन में किसी की भी कोई कृपा की आवश्यकता नहीं, वृंदावन के कोई प्रेमी जन मुझे अपना कह दे।